नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी हंगामे के पूरे आसार है। कल सदन में कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया। सदन में रेडी टू ईट को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा। गौठान, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नशे के कारोबार को लेकर बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। रायपुर शहर जिला के बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि रायपुर शहर जिले के 16 मंडलों से नेता और कार्यकर्ता पंडरी में इकट्ठा होंगे, वहां से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। पार्टी के रायपुर शहर के महामंत्री रमेश ठाकुर का दावा है कि उन्हें रास्ते में रोकने की हर कोशिश नाकाम होगी। और अब अपडेट दे देते हैं आपको कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 543 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। आज 465 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर में 82, दुर्ग में 105, राजनांदगांव 40 केस, कोरबा 49, महासमुंद 26, बेमेतरा 30 केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और फिर से नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कई सारे मरीज, 465 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर 82, दुर्ग 105, राजनांदगांव 40 केस सामने आए हैं। साथ ही साथ कोरबा 49, महासमुंद 26, बेमेतरा 30 केस सामने आए हैं। बलौदाबाजार जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के लक्षण नजर आए पर स्कूल के करीब 35 बच्चों की जांच कराई गई, जिसमें 4 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। जिसके बाद स्कूल के सभी छात्रों की जांच कराई गई, जिसमें एक और छात्र के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद संक्रमित सभी छात्रों को होम क्वारंटाइन किया गया। जिला कलेक्टर ने सभी लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और लक्षण पाए जाने पर जांच करवाने की अपील की। केस 187 है कल की तारीख पे, और सभी मरीज एसिम्टोमेटिक ही हैं, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है। सभी मरीज होम आइसोलेशन में ही हैं। शनिवार को नवोदय विद्यालय लवन में सिंपल सर्दी खांसी के लिए हॉस्पिटल आए थे, उनका जांच किया गया तो 4 लोग पॉजिटिव आए थे। फिर हमने वहाँ पूरे 145 लोगों की जाँच की और जितने बच्चे थे उसमें एक और पॉजिटिव आए, तो 5 बच्चे होम आइसोलेशन में गए हैं, बाकी 140 लोगों को सब निगेटिव है। कोरोना का अभी आगामी वेव को देखते हुए लगातार हमने टेस्टिंग को बढ़ावा दिया है। ज़्यादा संख्या में टेस्ट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट भी लगभग पूरे राज्य में, पूरे देश में बढ़ रहा है। हमारा जिला भी इससे अछूता नहीं है। तो आने वाले समय के लिए प्लानिंग करते हुए हम आज जो पहले मंडी परिसर में बना था अस्पताल नेक शिफ्ट के रूप में, उसको देखने आए हैं। भविष्य में एक रणनीति बना रहे हैं जिससे सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ कोविड संबंधित यहीं पर मिल जाएँ। कांग्रेस का सत्याग्रह आज होने जा रहा है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन होगा। रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन है। पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे, प्रदेश भर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन होगा। रायपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, कांग्रेस का सत्याग्रह आज होने जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, आज भी कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह करने जा रही है और सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ हो रही है उसके विरोध में जो है ये एक तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और गांधी मैदान जो है, जहां पर पुराना कांग्रेस भवन था और जहां पर गांधी जी ने संबोधित भी किया था, वहां पर सब तमाम जो कांग्रेसी है वो वहां पर इकट्ठे होंगे और वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठेंगे और पूरे जिले भर के जो कांग्रेसी है वो तो इकट्ठे होंगे ही, प्रदेश भर के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों भी प्रोटेस्ट किया हुआ था, ईडी दफ्तर के बाहर सत्याग्रह किया था, धरना दिया था एक दिन का और जाकर ज्ञापन भी सौंपा था। तब भी उसके बाद लगातार जो है वो पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जो मामला 2015 में खत्म हो चुका उसको लेकर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और ये परेशानी इसलिए की जा रही है ताकि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है या आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सके। और इसी पूरी स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो इस तरह से ईडी और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां उनका उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी के विरोध में लगातार कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। प्रदेश में बिजली बिल महंगा हो सकता है। सरकार ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पास किया है। बिल को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विद्युत शुल्क बढ़ाकर राज्य सरकार अपनी जेब भर रही है। अजय चंद्राकर के बयान पर जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली दरों को 10 साल बाद अनुपातीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो शुल्क लगाया जा रहा है वो सेस या उपकर नहीं है और इससे जो पैसा आएगा वो राज्य संचित निधि में जाएगा। सदन में भू राजस्व संहिता संशोधन को भी पारित कर दिया गया। इस बिल के पास होने से 20 साल के कृषि पट्टाधारियों को मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही सदन में आदिम जनजातियों संरक्षण संशोधन विधेयक भी पास हो गया। आदिवासी क्षेत्रों में पेड़ काटने संबंधी विधेयक भी पास हो गए। अब पेड़ काटने के लिए कलेक्टर से नहीं एसडीएम की अनुमति लेनी होगी। चीज है, विद्युत में जो शुल्क में वृद्धि हुई है, विपक्ष ने उसको अनुचित नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान में कोयले की कीमत बढ़ रही है और ट्रांसपोर्टिंग की कीमत बढ़ रही है, तो उत्पादन में तो निश्चित रूप से अगर लागत बढ़ रही है तो ये आवश्यक है। और अब आपको बताते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद कितना भार आपके ऊपर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ता की ऊर्जा शुल्क में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इसे 8 से बढ़ाकर 11% कर दिया गया। तो वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। सीमेंट उद्योग में 15 से बढ़ाकर 21% कर दिया गया। तो वहीं 25 HP तक केएलटी उद्योगों के लिए ऊर्जा प्रभार शुल्क 3 से बढ़कर 4% कर दिया गया है। मिनी स्टील प्लांट के लिए 6 से बढ़ाकर 8% किया गया। आटा चक्की, ऑयल थ्रेसर और एक्सपेलर के लिए ऊर्जा प्रभार शुल्क 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रणनीति बनेगी। रमन सिंह की गैर मौजूदगी में तय की जाएगी जिम्मेदारी। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रणनीति बनेगी। रमन सिंह की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी तय की जाएगी। और संबित पात्रा का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का दौरा है। सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे रायपुर। बीजेपी विधायक दल के साथ ही बैठक करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रणनीति तय होगी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
छत्तीसगढ़ के 80 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते और एचआरए यानी मकान किराया भत्ता की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं, तो वहीं हड़ताल का असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। मंत्रालय से लेकर कलेक्ट्रेट सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल तक में ताले लटके हुए हैं, तो वहीं अस्पताल में भी आने वाले मरीज को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा के अर्जुनी गांव में शराब दुकान बंद कराने की मांग को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने कलेक्टर से शराब की दुकान बंद करने की गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खोलने से महिलाएं और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं के साथ शराबी छेड़छाड़ करते हैं। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि शराब दुकान बंद नहीं होती है तो वो शराब दुकान में तोड़फोड़ करेंगे। कैमरा माला देखा, कैमरा माला दंतेवाड़ा के नीलावाया में नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग रोज जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। नदी के ऊपर पेड़ की टहनी डालकर और रस्सी के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। 2 साल से गोला नाला का पुलिया टूटा हुआ है। नक्सलियों ने नाले पर बनी पुलिया को उड़ा दिया, जिसके बाद ग्रामीण जुगाड़ के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। रायगढ़ में शिक्षकों की शिकायत पर कलेक्टर ने अनियमितता की जांच की है। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर साहू ने 2 शिक्षकों को निलंबित करने के आदेश दिए, जबकि एक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रड़ुकेला विकासखंड लेलुंगा के शिक्षक रमेश कुमार, डिलकी खरसिया के शिक्षक अजय कुमार सरल और गरगोड़ा विकासखंड के शिक्षक संजय निकुंज पर कार्रवाई हुई है। शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर के और स्कूल में ड्रिंक करके आने के कारण 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। इसी तरह एक शिक्षक को अनुशासनहीनता के कारण कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव शहर में भी उज्जैन के तर्ज पर महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत सावन के पहले सोमवार से की गई थी, तो वहीं आज दूसरे सोमवार को शहर के भरकापारा स्थित मंदिर से भोलेनाथ की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो बाबा की भक्ति गीत पर झूमते नजर आए। नगर भ्रमण के लिए निकाली गई इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये पालकी यात्रा काली माई मंदिर, भरकापारा से अग्रसेन भवन, आजाद चौक, सिनेमा लाइन समेत शहर के अन्य मार्गों से शुरू होते हुए गुजरी और कुआं चौक पर इस यात्रा का समापन हुआ। रायपुर से बड़ी खबर, स्कूटी के ऊपर युवक को कंधे पर बैठाना महंगा पड़ा है। यातायात पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना लगाया। ट्रैफिक पुलिस ने 7,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। लापरवाह वाहन चालक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्कूटी के ऊपर युवक को कंधे पर बैठाना युवक को महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। बता दें आपको 7,500 रुपए का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस ने लगाया है। लापरवाह वाहन चालक पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।